20 सालों से अमेरिका में सेटल हो चुका और मूल रूप से गुजरात का रहने वाला एक परिवार अपने बेटे की शादी कराने इंडिया आता है। पर कोई अच्छा पात्र न मिलने पर अमेरिका वापस जाने की तैयारी में लग जाता है। तभी उन्हें एक लड़की का बायोडेटा मिलता है। बेहद गरीब घर की वो खूबसूरत लड़की लड़के और उसकी माँ को पहली ही नजर में पसंद आ जाती है और सिर्फ 3 ही दिनों में उनकी शादी तय कर दी जाती है। ये फैमिली एक हफ्ते में तो बेटे की शादी कर अमेरिका वापस भी चली जाती है। हालांकि 5 महीने बाद जब लड़का वापस इंडिया आता है तब उसकी बीवी अपने पति को पास तक नहीं आने देती। तब मामला दोनों परिवारों तक पहुंचता है और लड़की को जैसे तैसे समझा बुझाकर शादी बचा ली जाती है। शादी के दूसरे साल यही लड़की अमेरिका पहुंचती है, पर नई बहू के स्वागत के लिए बेताब इस एनआरआई परिवार के साथ थोड़े ही दिनों में क्या कुछ होता है और इंडिया से आई खूबसूरत बहू सबकी क्या हालत कर देती है, इसकी चौंकाने वाली कहानी देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ इसी चैनल पर आप जान सकेंगे एनआरआई फैमिली से जुड़े चौंकाने वाले रियल लाइफ किस्से। इस स्टोरी की शुरुआत होती है साल 1980 से। इंडिया में बहुत ही अच्छा बिजनेस और खेती रखने वाले महेश भाई इसी दशक में फैमिली स्पॉन्सरशिप पर अमेरिका शिफ्ट हुए थे। उनके दोनों बेटों का जन्म भी अमेरिका में ही हुआ था और दोनों ही वेल एजुकेटेड थे। अमेरिका में पहले जॉब और फिर अपना बिजनेस शुरू करने वाले ये गुजराती समय के साथ इतने व्यस्त हो चुके थे कि धीरे धीरे उनका इंडिया आना जाना मानो जैसे बंद ही हो चुका था। महेश भाई को ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर घर में गुजराती बहू नहीं आएगी तो आने वाली पीढ़ी का इंडिया से कोई नाता नहीं रहेगा। और इसी विचार के साथ उन्होंने और उनकी पत्नी ने बेटे के लिए कोई गुजराती लड़की ढूंढने का निर्णय लिया था। और बेटे ने भी जब इसके लिए तैयारी दिखाई तब जनवरी 2013 में 1 महीने का समय लेकर यह परिवार इंडिया आया था। महेश भाई के बेटे राहुल की उम्र तब 26 साल थी। वो यूएस में कंप्यूटर के फील्ड में ग्रेजुएट हुआ था और घर का माहौल एकदम इंडियन होने के कारण राहुल को भी कोई अच्छा पात्र मिलता हो तो इंडिया में शादी करने में कोई भी ऐतराज नहीं था। जनवरी 2013 में इंडिया आने के बाद महेश भाई ने एक मैरिज ब्यूरो का संपर्क कर अखबार में विज्ञापन दिया था और उस वक्त उन्हें 50 जितने बायोडेटा मिले थे। हालांकि राहुल, महेश भाई और उनकी पत्नी को पसंद आए वैसा कोई भी मैच इस दौरान नहीं मिल सका था। लगभग 25 दिन तक लड़की खोजने के प्रयास करने के बाद इस फैमिली ने आखिरकार अमेरिका वापस जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन उस वक्त उनके एक दूर के रिश्तेदार ने एक लड़की का बायोडेटा भेज उस पर एक नजर डालने के लिए कहा था। 21 साल की वो लड़की, जिसका नाम था रिया, देखने में इतनी खूबसूरत थी कि किसी को भी पहली ही नजर में पसंद आ जाए। रिया उस वक्त कहने को तो कॉलेज कर रही थी, पर उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही सामान्य था। उसके पिता किसी फैक्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब करते थे और घर की आर्थिक स्थिति भी कुछ खास नहीं थी। रिया और राहुल की मुलाकात करवाने से पहले महेश भाई ने लड़की के पिता से मुलाकात की थी और पहली मुलाकात में उन्हें वो आदमी कुछ खास नहीं लगा था। उसके बातचीत का ढंग भी एकदम अनपढ़ और गंवारों जैसा था। गुजरात के चरोतर प्रांत में उस वक्त चलती ट्रेडिशन के अनुसार लड़की वाले अमेरिका में शादी करवाने के लिए 100 तोले से भी ज्यादा सोना देने के लिए तैयार हो जाते थे। महेश भाई को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन रिया के पिता ने खुद सामने से ही ये बात निकालते हुए खुद 5 तोला सोना भी नहीं दे पाएगा ऐसी स्पष्टता की थी। रिया के पिता के साथ बात करने के बाद महेश भाई को बात आगे बढ़ाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं रही थी, लेकिन राहुल की माता लड़की से मिलना चाहती थी और बेटे के साथ वो रिया को देखने पहुंची। तब उसका रूप देखकर मानो उन दोनों ने उसी वक्त रिया को पसंद कर लिया था और जल्द से जल्द ये रिश्ता पक्का हो जाए उसके लिए भी उन्होंने प्रयास शुरू कर दिए थे। साल 2013 का जनवरी महीना खत्म होने आया था। महेश भाई के परिवार के पास अब अमेरिका वापस जाने में कोई खास वक्त नहीं बचा था और उसी समय लड़की पसंद आ जाने से जितना हो सके उतना जल्दी
शादी तय कर देने का निर्णय हुआ था। महेश भाई ने शुरुआत में इस रिश्ते के प्रति अनिच्छा व्यक्त की थी, पर पत्नी और बेटा उनकी एक बात सुनने को तैयार नहीं थे। रिया और उसके परिवार का कोई बैकग्राउंड चेक किए बिना ही सिर्फ 3 ही दिनों में सारी तैयारी करके चौथे ही दिन उनकी शादी तय कर दी गई थी। ये शादी इतनी जल्दबाजी में हुई थी कि राहुल और रिया हनीमून के लिए भी नहीं जा सके थे और फरवरी की शुरुआत में ही महेश भाई की फैमिली अमेरिका जाने के लिए रवाना हो चुकी थी। हालांकि शादी के 6 महीने के बाद जब राहुल फिर से इंडिया आया, तब उसे अपनी पत्नी रिया का व्यवहार सामान्य नहीं लग रहा था। चरोत्तर के आनंद शहर में राहुल का खुद का घर था, लेकिन रिया अपने पति के साथ रहने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। राहुल ने उसका कारण पूछा, तब शुरुआत में तो वो कोई स्पष्टता नहीं कर रही थी, पर जब राहुल ने दबाव बनाया तब रिया ने ऐसा धमाका किया था कि ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है। रिया को ये शादी के लिए मजबूर किया गया है, ऐसी बात सामने आते ही राहुल के होश उड़ गए थे। उसने तुरंत ही अपनी मां के साथ इस बारे में बात की थी और मामला महेश भाई तक पहुंचने पर उन्होंने जरा भी देर किए बिना अपने समधी को फोन लगाया था। हालांकि रिया के पिता का ऐसा कहना था कि उनकी बेटी झूठ बोल रही है। ये शादी के लिए उस पर कोई दबाव नहीं डाला गया था और वे अपनी बेटी को समझाकर जल्द से जल्द मामला सुलझा देंगे। रिया को उसके पिता ने क्या समझाया और वो कितना समझी, ये बात महेश भाई के परिवार तक कभी नहीं पहुंच पाई थी। पर इतना जरूर हुआ था कि शादी के बाद पहली बार इंडिया आए राहुल और रिया तब एक दूसरे से दूर ही रहे थे और राहुल 15 दिनों में भारी मन से अमेरिका वापस चला गया था। इस शादी को बनाए रखने का अब कोई भी कारण नहीं बचा था, क्योंकि महेश भाई को तो शुरुआत से ही रिया की फैमिली संदिग्ध लग रही थी। हालांकि शादी के महज 6 महीने के बाद जो कुछ हुआ, उसके बावजूद भी राहुल की मां, रिया के पिता और ये सगाई करवाने वाले रिश्तेदार ने मिलकर किसी तरह बात संभाल ली थी और 2014 में रिया मैडम की अमेरिका में एंट्री हो चुकी थी। रिया अमेरिका आई, उसके बाद भी वो राहुल से दूरी बनाए रखने की हर संभव कोशिश किया करती थी। रिया और राहुल कहने के लिए तो पति पत्नी थे, पर शादी के कई दिनों बाद भी वो एक नहीं हो सके थे। राहुल अगर रिया के करीब जाने का भी प्रयास करता तो भी रिया घर में बवाल कर देती थी। पर बेटे की जिंदगी ना बिगड़े, उसके लिए यह फैमिली चुपचाप बहू के हर प्रकार के नखरे सहन कर रही थी। हालांकि उसकी भी एक मर्यादा आ जाने से अंततः महेश भाई ने रिया के पिता के साथ बात करके इस समस्या का कोई रास्ता निकालने का निर्णय लिया था। लेकिन उन्होंने रिया के बाप के साथ बात की, तब उसने अपनी बेटी को समझाने की बजाय महेश भाई से ऐसा कह दिया कि रिया अगर आपके कहे अनुसार न रहती हो तो आप उसे मार कर समंदर में फेंक देंगे तो भी मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूँगा। इतना कहकर रिया के होशियार बाप ने अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लिए थे और अब महेश भाई की फैमिली के पास रोज रोज बहू का आतंक सहन करने के अलावा दूसरा और कोई भी विकल्प नहीं बचा था। रिया तब किसी साइको की तरह व्यवहार कर रही थी। रात के सन्नाटे में घर में झगड़ा होता तब वो ऐसी चीख पुकार किया करती थी कि सामने वाले को जैसे जान से ही मार देगी। पर सुबह होते ही उसका व्यवहार ऐसा सामान्य हो जाता कि मानो पिछली रात को जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस स्थिति में भी अमेरिका आने के बाद बहू आगे बढ़े, उसके लिए महेश भाई और राहुल ने कुछ प्रयास किए थे, पर गोरे गधे भी होते हैं वैसे ही रिया में भी रूप तो था, लेकिन अमेरिका में पढ़ सके उतनी काबिलियत नहीं थी। सास बहू के सीरियल के किसी पात्र की तरह उसकी बुद्धि भी उल्टे कामों में ही ज्यादा चलती थी और बहू ऐसी ही है ऐसा स्वीकार करके महेश भाई और उनकी पत्नी ने भी बेटे बहू के बीच क्या चल रहा है उसकी चिंता करना भी मानो छोड़ दिया था। साल 2017 की ये बात है। महेश भाई ने अमेरिका में एक नया बिजनेस खरीदा था और उन्हें नए टाउन में मूव भी होना था। बिजनेस नया होने के कारण उन्हें राहुल की मदद की ज़रूरत थी और राहुल भी तब जॉब छोड़ अपना ही कोई बिजनेस शुरू करने का सोच रहा था और आखिरकार महेश भाई और राहुल साथ ही कुछ दिनों के लिए नए शहर में शिफ्ट होने के लिए तैयार हो गए थे।
हालांकि तब रिया ने भी अपने पति के साथ आने का प्रस्ताव रखा था। तब राहुल और रिया की शादी के 4 साल हो चुके थे, पर अभी भी उनके बीच के संबंध सामान्य नहीं हो रहे थे और ना ही उन्हें कोई बच्चा भी था। महेश भाई को तब ऐसा लग रहा था कि अगर नई जगह पर जाने से बहू बेटे के बीच की दूरी मिट जाती हो तो ऐसा करने में कुछ गलत नहीं है। उन्होंने थोड़ा विचार करने के बाद डरते हुए राहुल के साथ रिया को भी अपने साथ आने की हाँ कह दी थी। 2017 तक रिया अमेरिका में कहीं ठीक से जॉब भी नहीं कर रही थी, लेकिन नए बिजनेस में उसे काफ़ी दिलचस्पी थी। पुरानी जगह छोड़कर जैसे चमत्कार हुआ हो वैसे रिया अचानक ही बदलने लगी थी। उसके राहुल के साथ के संबंध भी सामान्य होने लगे थे और 2 ही साल में उसने एक बेटे को जन्म दिया था। बस इस समय में रिया अमेरिका की सिटीजन भी बन गई थी। हालांकि तब भी बहू का घंटों तक फोन पर चिपके रहना, वॉलमार्ट में शॉपिंग करने गए हो तब अचानक ही गायब हो जाना और हर दूसरे तीसरे दिन राहुल के साथ बिना किसी कारण के झगड़ा करना अभी तक बंद नहीं हुआ था। बेटा थोड़ा बड़ा होने पर रिया जॉब करने लगी थी, पर वो घर में एक भी पैसा नहीं देती थी और उसके पैसे कहाँ जाते हैं वो पूछने की किसी में हिम्मत भी नहीं थी। रिया इंडिया पैसे भेजती है, उसका महेश भाई को पहले से ही डाउट था, लेकिन किसे पैसे भेजे जा रहे हैं उसके बारे में उन्होंने ज़्यादा विचार नहीं किया था और पैसों के कारण घर में झगड़ा ना हो उसके लिए उन्होंने बेटे बहू के साथ भी इस पर कभी भी बात नहीं की थी। रिया अमेरिका आई तब से ही उसका व्यवहार महेश भाई को संदिग्ध लगा था, पर बहू चरित्रहीन होगी ऐसा उन्होंने अभी तक नहीं सोचा था। साल 2022 की ये बात है। कोविड का असर तब कम हो चुका था और इस फैमिली ने पोते के मुंडन के लिए इंडिया जाने का प्लान बनाया था। फरवरी में ये सभी इंडिया लैंड हुए थे और 15 ही दिनों में उन्हें यूएस रिटर्न हो जाना था। हालांकि उस वक्त रिया खुद 2 महीने मायके रुक कर आएगी ऐसा कहकर इंडिया में ही रुक गई थी। बहू फिर से कोई नया नाटक न करे ऐसा महेश भाई को डर तो था, लेकिन उन्होंने चुप रहना ही मुनासिब समझा था और फरवरी में ही रिया को छोड़ सभी लोग अमेरिका वापस चले गए थे। रिया तब मई महीने में अमेरिका पहुंची थी, लेकिन अब उसका व्यवहार बहुत ही आक्रामक बन चुका था। सास ससुर उसे फूटी आंख नहीं सुहाते थे और पति को तो वो अपने सामने खड़ा भी नहीं रहने देती थी। हालांकि अमेरिका आ जाने के बाद रिया ने सिर्फ 1.5 महीने में ही फिर से इंडिया जाने की बात की। तब महेश भाई को पक्का यकीन हो गया था कि रिया कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रही है। उनका बेटा राहुल तो अपनी पत्नी के सामने आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं रखता था और बेटे को तकलीफ ना हो उसके लिए महेश भाई भी बहू का बेलगाम व्यवहार चला लेते थे। लेकिन रिया 1.5 महीने में क्यों इंडिया वापस जाना चाहती है उसकी जांच पड़ताल करवाना जरूरी था। रिया तब ऐसी कहानी सुना रही थी कि उसे कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करवानी है और इसी की वजह से इंडिया जाना जरूरी है। पर रिया की हालत देखकर नहीं लग रहा था कि उसके शरीर में ऐसी कोई बड़ी समस्या हुई होगी। रिया के भी रिश्तेदार अमेरिका में थे और उन्होंने जब उससे इंडिया जाने का कारण पूछा तो उन्हें भी रिया यही स्टोरी बता रही थी। रिया के पास अमेरिका में इंश्योरेंस था। यूएस में सर्जरी के लिए उसे अपनी जेब से एक पैसा भी नहीं निकालना था और ये सर्जरी इंडिया के अलावा कहीं और नहीं हो सकती ऐसी बात मानने का कोई कारण नहीं था। लेकिन सबको अनसुना कर तब रिया अपनी जिद पूरी करके जून महीने में ही इंडिया पहुंची थी और सिर्फ 15 दिनों के बाद वो अमेरिका वापस भी आ गई थी। हालांकि वापस आने के बाद अब रिया ज़्यादातर समय घर के बाहर ही रहा करती थी। कोई पूछता तो वो ओवर टाइम कर रही है ऐसा बहाना बताती थी और छोटी छोटी बातों पर आक्रामक होकर झगड़ने लगती थी। साथ में ही सास ससुर के सामने जब उसका मुंह खुलता तब उसे बोलने का भी कोई होश नहीं रहता था। महेश भाई के घर में झगड़े तो बहुत हुए थे, लेकिन अभी तक कभी भी पुलिस उनके घर पर नहीं आई थी। पर सितंबर 2022 में वो दिन भी आ गया था। रिया उस दिन बड़ा बवाल करके घर से निकली थी। अपनी करतूतों की बात इंडिया तक पहुंच चुकी है ऐसी जानकारी होते ही उसने अपनी सास को फोन करके कह दिया था कि जब तक मैं घर ना आऊं तब तक कोई नहीं सोएगा और आज आप सबकी खैर नहीं है।
उस रात महेश भाई को धक्का देकर रिया घर में घुसी थी और उसने चीख चिल्लाकर ऐसा बवाल किया था कि कोई पूरी रात नहीं सो सका था। दूसरे दिन सुबह रिया 7 बजे ही घर से निकल गई थी और रात को 11 बजे के आसपास वो पुलिस को लेकर आई थी। पुलिस से उसने ऐसी शिकायत की थी कि सास ससुर मुझे घर में नहीं घुसने दे रहे हैं, पर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। बात पुलिस तक पहुंच जाने से महेश भाई को अब ऐसा डर लग रहा था कि बहू एक दिन घर के सभी लोगों को जेल की हवा भी खिलाएगी। लेकिन रिया ऐसा कुछ करे उससे पहले ही उन्होंने पुलिस के साथ साथ सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन पर कांटेक्ट करके अपनी व्यथा शेयर की थी और तब उन्हें रिया को घर से बेदखल कर देने की सलाह दी गई थी। रिया को अब इस घर में नहीं रखना है, ऐसा निर्णय लिया गया। उसी वक्त वो जून 2022 में इंडिया किस लिए गई थी उस बात का भी भंडाफोड़ हुआ था। राहुल को तो इंडिया में कोई नहीं पहचानता था, पर महेश भाई को अपने कुछ पहचान वालों के माध्यम से ऐसी जानकारी मिली थी कि उनकी बहू पहले से ही एक नंबर की बदचलन औरत थी और वे फरवरी 2022 में पोते का मुंडन करवाकर अमेरिका वापस गए। तब इंडिया में ही रुक जाने वाली रिया वास्तव में अपने प्रेमी के साथ रही थी और उसी दौरान वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। अमेरिका में अगर रिया अबॉर्शन करवाती तो उसका भंडाफोड़ हो जाता और इसी के चलते रिया ने इंडिया जाने का निर्णय लिया था और वो किस हॉस्पिटल में गई थी उसकी जानकारी तथा सबूत भी महेश भाई को मिल गए थे। बहू प्रेमी से प्रेग्नेंट थी, ये जानकारी मिलते ही महेश भाई के होश उड़ गए थे और रही सही कसर तब पूरी हुई जब पता चला कि रिया का जिसके साथ अफेयर था उस युवक को रिया की एक सहेली अच्छी तरह से जानती थी। रिया का प्रेमी उसके साथ की चैट उसकी यही सहेली को भी फॉरवर्ड किया करता था और दोनों की चैट का 300 पन्नों का रिकॉर्ड भी महेश भाई को मिल गया था। तभी उन्हें ऐसा भी जानने को मिला था कि वॉलमार्ट से गायब हो जाने वाली रिया वास्तव में वहां से इंडिया पैसे भेजती थी और उसकी रसीद भी कार और घर से बरामद हुई थी। जिन लोगों को वो अमेरिका से पैसे भेजती थी उसमें उसकी फैमिली वालों के अलावा उसके प्रेमी का नाम भी सामने आया था। इतना सब जानने के बाद अब रिया को घर में रखने का कोई भी कारण नहीं बचा था। सालों तक उसके नाटक सहन करने वाले राहुल ने भी अब पत्नी के साथ नहीं रहना है ये तय कर लिया था, पर अमेरिका के सिस्टम के अनुसार रिया को रातों रात घर से बाहर निकाल पाना संभव नहीं था। राहत की बात यह थी कि मकान महेश भाई और उनकी पत्नी के नाम पर होने की वजह से रिया को घर से बाहर निकालना असंभव भी नहीं था। उन्होंने 2022 के अंत में ही बहू को 30 दिनों का नोटिस देकर घर से बाहर निकल जाने के लिए कह दिया था, लेकिन रिया ने तब 3 महीने निकाल दिए थे और फिर मामला कोर्ट में पहुंचा तब वो घर छोड़ने को तैयार हुई थी। हालांकि ये सब फाइनल हुआ उसके एक ही हफ्ते में वो अपने बेटे को लेकर इंडिया चली गई थी और उसे अपने माता पिता के यहाँ छोड़कर यूएस वापस आ गई थी। 6 महीने तक रिया के पेरेंट्स राहुल और महेश भाई के फ़ोन का जवाब देते रहे थे और पोते के साथ बात भी करवाते थे, पर धीरे धीरे उन्होंने भी फ़ोन के जवाब देना बंद कर दिया था। इसी दौरान डिवोर्स केस फाइल हुआ। उससे पहले ही राहुल रिया को हर महीने $500 देने लगा था। तब बेटे के साथ बात होना बंद हो जाने से राहुल को रिया नए नाटक करने की तैयारी में है ऐसा डाउट हुआ था और तब उसने बेटे की जॉइंट कस्टडी के लिए पिटीशन फाइल की थी, जिससे उसका ससुर बेटे को लेकर तत्काल इंडिया से अमेरिका पहुंचा था। रिया फिलहाल अमेरिका में अकेली ही रहती है और ससुराल वालों पर दबाव बरकरार रखने के लिए वो अपने बेटे का ही इस्तेमाल कर रही है। जॉइंट कस्टडी होने के बावजूद वो अपनी इच्छा होने पर बेटे को छोड़ जाती है और मर्जी होने पर ले भी जाती है। अपना पोता मम्मी के साथ नहीं जाना है ऐसा कहकर जब रोता है तब महेश भाई और उनकी पत्नी भी अपने आंसू नहीं रोक पाते, पर बहू की नीच हरकतों के कारण उन्हें बुढ़ापे में भी ये बोझ झेलना पड़ रहा है। राहुल और रिया थोड़े ही समय में एक दूसरे से ऑफिशियली अलग होने वाले हैं और अब राहुल में दूसरी शादी करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है।
महेश भाई को भी भारतीय बहू लाने का आग्रह गलत था, उस बात का एहसास हो चुका है, पर अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तो दूसरी तरफ रिया को जो चाहिए था वो सब उसे मिल गया है। वो यूएस सिटीजन है और हर महीने गुजारा भत्ता भी प्राप्त कर रही है। डिवोर्स के सेटलमेंट में भी उसे पति के पास से $1 लाख से भी ज्यादा की रकम मिलने वाली है। अपनी सगी आंखों से बेटे की जिंदगी बर्बाद होती देखने वाले महेश भाई की अमेरिका में रहने वाले सभी भारतीयों को एक ही सलाह है कि बेटे बेटे की इंडिया में या इंडियन के साथ ही शादी करवाने का दुराग्रह न रखें, और अगर ऐसा करना ही हो तो उसमें जरा भी जल्दबाजी किए बिना सामने वाले पात्र का बैकग्राउंड चेक जरूर करवाए, वरना आपके पूरे परिवार को उसकी बहुत ही लंबी और कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। दोस्तों, उम्मीद है कि ये रियल लाइफ स्टोरी आपको पसंद आई होगी और इससे आपको ये जानने में भी मदद मिली होगी कि इन दिनों में रिश्ता पक्का करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। महेश भाई ने बेटे की शादी तय करने से पहले होने वाली बहू और उसके परिवार का बैकग्राउंड चेक करवाया होता तो शायद उनके परिवार के 13 साल बर्बाद होने से बच जाते। दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप भी हमारे साथ ऐसी कोई रियल लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो फिलहाल स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर पर भी हमारा संपर्क कर सकते हैं। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, और इसी तरह की रियल लाइफ स्टोरीज देखने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ फिर आएंगे, तब तक आप देखते रहिए टाइम्स ग्लोबल इंडियन।